अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट जावास्क्रिप्ट जेम्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसनैन राजा और आज के एपिसोड में हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट की वीडियो को नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले उस वीडियो को देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अपने इस चैनल रजा कोड एकेडमी पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज हमारे साथ इस एपिसोड में डेटा टाइप्स और वेरिएबल को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद जीशान, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने का शुक्रिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, तो चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आप बताएं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और जावास्क्रिप्ट में उनका क्या इस्तेमाल है। जरूर मोहम्मद हुसनैन रजा। वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर वेरिएबल एक नाम से आइडेंटिफाई होता है और उसमें एक वैल्यू स्टोर होती है। इसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट करने और एक्सेस करने के लिए होता है। आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। अब बताएं कि जावास्क्रिप्ट में कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं और उनका क्या पर्पस है। जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बूलियंस, अरेज और ऑब्जेक्ट्स। हर डेटा टाइप अलग तरह के वैल्यूज को स्टोर करता है और अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग्स स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए और बूलियंस ट्रू फॉल्स। वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है जावास्क्रिप्ट में? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए वार, लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वार नेम या लेट एज। इनिशियलाइज करने के लिए हम वेरिएबल के साथ एक वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे वार नेम आज जॉन। वेरी ऑसम, अच्छा आंसर दिया आपने। अब डेटा टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कौन से ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है, इसको एक्सप्लेन करें। जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है डेटा टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टाइप ऑफ हेलो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, टाइप ऑफ 15 रिटर्न करेगा नंबर और टाइप ऑफ ट्रू रिटर्न करेगा बूलियन। ओके, गुड आंसर। क्या एक वेरिएबल में अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं? हां, जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल में अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं। इसको हम डायनामिक टाइपिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरिएबल में पहले स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की जा सकती है, फिर उसमें नंबर या बूलियन वैल्यू भी स्टोर की जा सकती है। इम्प्रेसिव आंसर दिया आपने। क्या एक वेरिएबल को दोबारा डिफाइन किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में? यस, एक वेरिएबल को दोबारा डिफाइन किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन यह एरर को जेनरेट कर सकता है या एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइट कर सकता है। ओके, तो आप बताएं कि क्या एक वेरिएबल का नेम किसी जावास्क्रिप्ट कीवर्ड से मैच हो सकता है? यस, एक वेरिएबल का नाम किसी जावास्क्रिप्ट कीवर्ड से मैच हो सकता है, लेकिन यह एक बेस्ट अप्रोच नहीं होती है क्योंकि यह रीडेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर का रिस्क होता है। जावास्क्रिप्ट में वार, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स के इस्तेमाल में क्या डिफरेंस है? वार, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वार ग्लोबल और फंक्शनल स्कोप में वेरिएबल्स डिक्लेयर करता है, लेट ब्लॉक स्कोप में वेरिएबल्स डिक्लेयर करता है और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप में कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करता है। आपने अच्छा एक्सप्लेन किया आंसर को। अब बताएं, क्या एक वेरिएबल में नुल और अनडिफाइंड वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं? हां, एक वेरिएबल में नेल और अनडिफाइंड वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं। नेल एक एक्सप्लिसिट वैल्यू होती है जो एब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, जबकि अनडिफाइंड वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है। गुड। तो आप बताएं कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है?
जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए बैकटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस को डॉलर ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्ट नेम इक्वल जॉन, console.log, हेलो और फिर वेरिएबल नेम हेलो जॉन को कंसोल में प्रिंट कर देगा। ओके, अच्छा आंसर है। अब बताइए कि अरेज और ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है जावास्क्रिप्ट में। अरेज जावास्क्रिप्ट में ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं, जहां हर एलिमेंट एक इंडेक्स के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट्स एक डेटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होता है, जहां हर की एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है जो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, इम्प्रेसिव। तो क्या एक वेरिएबल का डेटा टाइप रन टाइम में चेंज किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में? हाँ, जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटा टाइप रन टाइम में चेंज किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट डायनामिक टाइपिंग सपोर्ट करता है, जिसके वजह से एक वेरिएबल के डेटा टाइप को रन टाइम में चेंज किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट में नॉन नॉट अ नंबर क्या होता है और किस तरह का डेटा स्टोर करता है? नेन नॉट अ नंबर जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल वैल्यू है जो न्यूमेरिक ऑपरेशंस के रिजल्ट में जेनरेट होता है जब वो किसी इनवैलिड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 0 को 0 से डिवाइड करना। नेन एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है। क्या एक वेरिएबल में कोई भी लेंथी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की जा सकती है जावास्क्रिप्ट में? हाँ, एक वेरिएबल में कोई भी लेंथी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की जा सकती है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में लेंथी स्ट्रिंग्स को मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं, जिसे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कहते हैं। इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं और उनका क्या इस्तेमाल होता है? जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल्स बैकटिक्स के जरिए डिफाइन किए जाते हैं। ये स्ट्रिंग्स में वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस को इंक्लूड करने का एक इजी मेथड है। टेम्पलेट लिटरल्स में डॉलर ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्ट्रिंग्स को डायनामिक बनाता है और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को फैसिलिटेट करता है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। हमने वेरिएबल्स और डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में बात की और उनकी इंपॉर्टेंस को समझा। उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। इस एपिसोड के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।